हेलो फ्रेंड्स, क्या आपके डेंटिस्ट ने आपको आपके दांत के ऊपर कैप लगवाने की सलाह दी है? आपने या तो रूट कैनल ट्रीटमेंट कराया है या आपका दांत कोई घिस गया है या टूट गया है और अब उसके ऊपर कैप लगवाने की ज़रूरत है और आप ये सोच रहे हैं क्या हम वाकई में कैप लगवाएं, और अगर लगवाएं तो वो किस तरह का कैप होना चाहिए। अगर ये आपकी परेशानी है तो ये वीडियो आपको पूरा देखना चाहिए। मैं हूं डॉक्टर सागर गर्ग, एक पेरियोडोंटिस्ट, स्पार्क्स डेंटल क्लिनिक, आगरा से। दांतों के ऊपर जो कैप लगाई जाती है वो एक प्रोटेक्टिव लेयर का काम करती है, दांत को बचा कर रखती है। और जब हम रूट कैनल ट्रीटमेंट कराते हैं तब तो उसके ऊपर कैप लगवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और वैसे भी जब भी अगर कोई दांत टूट जाए या घिस जाए तो उस स्थिति में भी कैप लगाना ज़रूरी हो जाता है। लेकिन कैप भी कई तरह के होते हैं, अलग अलग मटेरियल के बने होते हैं, और ऐसा नहीं होता कि एक ही तरह का कैप हर पेशेंट में लगा दिया जाए। या कई बार ऐसा भी होता है एक ही पेशेंट के मुंह के अंदर अलग अलग दांतों के लिए हमें अलग अलग कैप के मटेरियल को भी चूज़ करना पड़ जाता है। तो अब हम जानते हैं कि कैप कौन कौन से मटेरियल के बने होते हैं और कब कौन सा यूज़ हमें करना चाहिए। जो सबसे पहला जो एक ऑप्शन होता है और जो पीछे के दांतों के लिए ज़्यादा काम करता है वो होता है एक फुल मेटल कैप। फुल मेटल कैप बहुत ज़्यादा मजबूत होता है, स्ट्रेंथ देता है, और इसीलिए ये चबाने वाली दाढ़ों के लिए सबसे अच्छा कैप है। इस कैप के साथ में अच्छी बात क्या है कि ये कैप मजबूत तो है और साथ में थोड़ा सस्ता भी होता है। लेकिन इसके साथ में एक ड्रॉबैक या नेगेटिव बात क्या है कि ये देखने में दांत के जैसा नहीं दिखता। मतलब इसका जो रंग है वो काला या ब्राउन जैसा होता है। तो सामने के दांतों पर तो इसको लगाने का सवाल ही नहीं होता। और जब भी कोई थोड़ा बहुत भी कॉन्शियस है कि मेरे मुंह में जो भी कैप लग रहा है वो दांत जैसा ही दिखे, तो उस वक्त फिर ये ऑप्शन आउट हो जाता है। फिर वहाँ पर मेटल कैप लगाने का कोई मतलब नहीं होता। इसके बाद जो अगला कैप आता है वो होता है मेटल सेरामिक कैप, या फिर जिसे हम बोलते हैं PFM कैप। PFM कैप क्या होता है कि इसका पूरा स्ट्रक्चर तो मेटल का बना हुआ होता है, लेकिन उसके ऊपर एक सेरामिक की लेयर होती है। तो ये मजबूती तो देता है मेटल कैप वाली, लेकिन ये हमें दांत के जैसा लुक भी देता है। और इस कैप को हम पीछे चबाने वाली दाढ़ों पर या सामने के दांतों पर भी लगा सकते हैं। ये एक मेटल कैप से थोड़ा ज़्यादा कॉस्टली होता है, लेकिन इसके साथ भी क्या प्रॉब्लम है, ऊपर जो सेरेमिक की लेयर हमने लगाई है अगर वो लेयर थोड़ी सी हट जाए, चिप ऑफ हो जाए, तो फिर जो सेरेमिक की लेयर चिप ऑफ हो गई तो अंदर का जो मेटल है फिर वो दिखने लग जाता है। और उसकी वजह से फिर जो कैप है वो हमें पता चल जाता है कि यार ये कैप लगाया हुआ है, और वो बहुत भद्दा दिखने लगता है कि जब अंदर से काला या ब्राउन कलर हमें नज़र आने लगता है। तो इसीलिए ये ध्यान में रखना होता है PFM कैप लगाते वक्त कि वो चिप ऑफ ना हो जाए, नहीं तो फिर आपको उसको बदलवाने की ज़रूरत पड़ सकती है। उसके बाद जो कैप आते हैं वो होते हैं जिरकोनिया कैप, या फिर जिन्हें हम बोलते हैं मेटल फ्री कैप। ये पूरी तरह से सिरेमिक के बने हुए होते हैं, और ये भी आगे के दांतों के लिए भी और पीछे चबाने वाले दांतों के लिए दोनों ही जगहों पर काम कर सकते हैं। इनकी अच्छी बात ये है कि ये मजबूत भी होते हैं और ये हमें लुक, एस्थेटिक्स भी बिल्कुल नेचुरल दांत के जैसा देते हैं। कई बार पता कर पाना ही मुश्किल हो जाता है, कई बार इम्पॉसिबल होता है कि हमने ये कैप कौन से दांत पर लगाया हुआ है। तो जब हम ये चाहते हैं कि हमें मजबूती चाहिए और हमें लुक्स भी अच्छे चाहिए, तो फिर जिरकोनिया कैप एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। जिरकोनिया कैप में ही अगर हम चाहें कि हमें आगे के दांतों पर सिर्फ कैप लगाना है, पीछे नहीं कैप लगाना, तो एक बहुत अच्छा एडवांस्ड ऑप्शन है EMAX। लिथियम डाइसिलिकेट का जो कैप होता है, क्राउन होता है, वो भी लगाया जा सकता है, जो बिल्कुल नेचुरल फील देता है, और ये आगे के दांतों के लिए है। लेकिन हाँ, इस कैप का जो चार्ज होता है, जो प्राइस होता है, वो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। तो अगर हम देखें तो एक मेटल कैप, फिर एक मेटल सेरामिक कैप, फिर एक जिरकोनिया कैप, और फिर एक EMAX कैप। तो जब हम ऐसे करके जाते जाते हैं तो उस कैप के चार्जेस जो होते हैं वो बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन फिर भी सिर्फ एक कैप दांत के ऊपर जो लगना है उसमें उसके चार्जेस या उसके मटेरियल से ही फ़र्क नहीं पड़ता। हमने कैप लगाना है तो हमें इस दांत को ये सिलेक्ट करना होता है कि वो दांत ऐसा है या नहीं, कि वो कैप उस पर लग पाएगी या नहीं, उसका पूरा स्ट्रक्चर उस तरह से है या नहीं, या जो डेंटिस्ट हैं उसने उस दांत को प्रिपेयर किस तरह से किया है।
अगर अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया हुआ है तो महंगे से महंगा कैप या मजबूत से मजबूत कैप भी निकल सकता है। तो इसीलिए सिर्फ महंगा होने से कोई कैप अच्छा नहीं हो जाता, सस्ता होने से ही कैप ख़राब भी नहीं हो जाता। हमें हर ज़रूरत के हिसाब से, दांत के हिसाब से कैप को चूज़ करना चाहिए। तो कभी भी हम खुद से बिना जज किए, पेशेंट को एग्जामिन किए, ये तय नहीं कर सकते कि उसके मुंह में उस एक पर्टिकुलर दांत के लिए जिस पे हमें कैप लगाना है कि कौन सा कैप बेस्ट रहेगा। ये एग्जामिनेशन करने के बाद बहुत से पेशेंट्स को जिनको कि कुछ मसाला, तंबाकू वगैरह चबाने की आदत होती है, तो उसमें कौन सा कैप सही रहेगा, उसमें हम कौन सा कैप लगाएंगे तो उसके टूटने के रिस्क रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें देखनी होती हैं। ऑब्वियसली पेशेंट को मना किया जाता है कि आप गुटखा चबाना या पान मसाला, सुपारी चबाना छोड़ दीजिए अगर हम चाहते हैं कि आपका कैप लंबे समय तक काम करे या उसके ऊपर स्टेन्स, गुटखे के, पान मसाले के रंग ना चढ़ जाएं। तो ये भी बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है कि जो पेशेंट है उसको कोई हैबिट तो नहीं है, कोई उसको पेन चबाने की या नाखून चबाने की हैबिट तो नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि जब हमें कैप लगाना है तो ये देखना होता है कि कौन सा कैप लगाया जाए। लेकिन हाँ, अगर डेंटिस्ट ने रेकमेंड किया है, अगर आपके रूट कैनाल हुआ है या दांत आपके घिस गए हैं, थोड़े से झड़ गए हैं, तो फिर कैप लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उस दांत की लाइफ को बढ़ाए रखने के लिए। आपके जो भी दांतों के ऊपर कैप लगने से रिलेटेड जो भी डाउट्स हों वो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।